नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा। सभी सुनने वाले भक्तजनों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके घर के भंडार भरे। तो चलिए विष्णु भगवान की ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा धृणधनवा को क्या कहा सो आप मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले कि वह राजश्री धृणधनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है कि हे ब्राह्मण, आपकी नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। तब वाल्मीकि जी बोले कि हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि से ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। ना तो जलपान किया और ना भोजन ही किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र जी का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण बनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर, श्री कृष्ण भगवान हमारे रक्षक हो, ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले। हे श्री हरि भगवान बोले कि वो शुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे दुजात्मम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे दुजोतम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवता लोग बोले कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसीलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण जी बोले कि हे देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनु नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कह कर इंद्राणी देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा कि हे वत्स, हे मुनि, लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्नतम उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाला शालग्राम शिला का पूजन किया।
उस समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महेश मुनि ने उस धर्म मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत्यु हुए ना देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इसे धनु मुनि के पुत्र को निमितायु वाला बनाया। इस तरह चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिषा पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मत लड़का मर गया। धर्म मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता के अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रमान होगे। हे अनंग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोतम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। धरणधन्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय वह गौतमी स्त्री पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभागा, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को जब भूल जाओगे, तब हे प्रिय, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न है भूषण तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर कर ले हर्ष के कारण गदगद वचन से हे जगदीश्वर से बोले कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा कि हे ब्रह्मांड तपोनिधि सुदेव, ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा कि भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान जी बोले कि हे दुजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसको आप नहीं जानते। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी एक भी उपवास करता है, हे दुजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय से मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोनिधे, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ।
तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन है उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास में सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसीलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण जी बोले कि हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सप्तनिक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे सुखदेव को पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन भलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत्यु पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा। वह सप्तनिक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय धरणधन्वा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पक्षी जो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिनको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्वशय दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होगा। जो पुत्र अपने पिता को पुनः नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृद्ध हो जाएगा, इसीलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, धरणधन्वा इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा धरणधन्वा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना पर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। सूत जी बोले कि हे विप्र, नारायण के मुख से राजा धरणधन्वा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण जी से पूछा कि हे तपोधन महाराज, धरणधन्वा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। हे नारद, सुनिए, राजा धरणधन्वा ने महाप्राज्ञा मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ।
धड़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है? यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अद्भुत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसीलिए आप इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहें, ना थूकें और ना ही श्वास लें। इस तरह मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें और मुतेंद्रिय को पकड़कर उठें। शुद्ध मिट्टी को लें। आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गूदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें, दोनों पैरों में 14 बार लगावें। यह गृहस्थाश्रयी को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि अनुद्धृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे कि हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुली की छेदरहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसीलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड को अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावें। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ श्री हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा है और पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें।
गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुध से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपस्थान मंत्रों से उठकर अंजकली बांधकर उपस्थान करें। सायकाल के समय अपने पैरों को पृथ्वी में करके नमस्कार। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आधे भाग में होने वाले कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्नान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावें। बाद में स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख से विष्णु कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मृतगण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु आवें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नवेद और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसीलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बाज वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई है, ना स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, ना पिता सदोहर भाई, ना धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था में सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल, लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवें। जैसे सर्प से आधा देह निकल जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख का क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित और धन दोनों होते हैं तो उस समय समपात्र नहीं मिलते। इसीलिए चित्त, वित्त, शतपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा से विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है।
जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत नियुक्त था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और प्रिय आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण है। अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। तो दोस्तों, यहाँ पर कथा का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।